आज सरला कई दिनों बाद अपनी सहेली अरुणा के घर आई थी। वैसे तो दोनों पक्की सहेलियां थी, लेकिन सरला की एक आदत अरुणा को पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी बहू की कमियां गिनाती रहती थी। उन्हें हमेशा दूसरों की बहुएं खुद की बहू से अच्छी और सुघड़ नजर आती थी। दोनों सहेलियां बातें कर रही थी कि अरुणा जी की बहू सरला जी के लिए प्लेट में डोसा लेकर आ गई और खाने को मनुहार करने लगी। वाह अरुणा, ये डोसा तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार है, सब कुछ बनाना जानती है। एक मेरी बहू है, रोटियां भी ढंग से नहीं बना पाती। सरला डोसे का एक कोर मुंह में डालते ही अपनी सहेली अरुणा से बोल पड़ी। सहेली की बात सुनकर अरुणा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सरला, मेरी बहू सच में होशियार है, लेकिन आज ये डोसा मेरी बहू ने नहीं बल्कि बेटी चंचल ने बनाया है। चंचल ने? ओ, चंचल भी ये सब बना लेती है, कमाल है। आश्चर्य से सरला जी अरुणा की ओर देखते हुए बोली, हाँ सरला, चंचल भी अब खाली वक्त में अपनी भाभी से नए नए व्यंजन बनाना सीख रही है। भाई मेरी खुशबू तो अभी बस पढ़ाई में ही लगी रहती है, और मैं भी सोचती हूँ कि अभी से बिटिया पर क्यों घर के कामों का बोझ डालना। शादी के बाद पता नहीं कैसा घर बार मिलेगा, कम से कम अभी तो मौज मस्ती से जी ले। मेरी तो यही कोशिश है कि उसके लिए ऐसा ससुराल ढूंढूं जहां उसे सारा दिन गृहस्थी की चक्की में ना पिसना पड़े। आखिर इतना पढ़ा लिखा क्यों रहे हैं अपनी बेटियों को, और फिर जब घर में बहू आ गई है तो बेटियों पर बोझ क्यों डालना। समय आने पर अपने आप सब सीख जाएंगी। हाँ सरला, बोल तो तू ठीक रही है, लेकिन जरा सोच, कल को जब हमारी बेटियां किसी के घर की बहू बनकर जाएगी तो उसकी सास भी तो कुछ उम्मीद लगाकर बैठी होगी कि मेरी बहू भी ये घर अच्छे से संभाल ले। यदि अभी हम अपनी बेटियों को घर के काम नहीं सिखाएंगे तो आगे जाकर उनकी सास भी हमारी बेटियों की ऐसे ही सबके सामने निंदा करेगी, जैसे तू करती है कि मेरी बहू को ढंग से रोटी बनानी भी नहीं आती। अरुणा सरला को याद दिलाते हुए बोली। अरुणा की बात सुनकर सरला की नजरें झुक गई। अरुणा फिर बोली, जरा सोच सरला, हमारी बहुएं भी तो किसी की बेटियां ही है ना। जब हम उनसे परफेक्ट होने की उम्मीद रखते हैं तो अपनी बेटियों को परफेक्ट बनाने में क्यों पीछे रहे। मानती हूँ आजकल बेटियों को पढ़ाने लिखाने और उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यह भी सच है कि एक औरत ही अपनी कार्य कुशलता से मकान को घर बनाती है कि नहीं। चाहे इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन परिवार का ध्यान रखना और उसे समय पर खाना देना बहुत जरूरी है। शुरुआत में तो लड़कियों को यह लगता है कि सास ससुर की सेवा का अनावश्यक बोझ उन पर पड़ गया है, लेकिन जब वही लड़की मां बन जाती है तो अपने बच्चों की देखभाल में पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। फिर एक औरत को अन्नपूर्णा इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि उसे अपने परिवार को संतुष्ट करने में ही संतुष्टि मिलती है। जब हम दामाद ढूंढते हुए ये देखते हैं कि वो कमाऊ हो और अच्छे व्यवहार का हो, हमारी बेटी को खुश रखे, तो फिर बेटी को भी घर गृहस्थी के लिए निपुण बनाने में क्या बुराई है। हाँ अरुणा, बोल तो तू ठीक ही रही है। लाड प्यार अपनी जगह है और घर गृहस्थी अपनी जगह। इंसान को हर काम आना चाहिए ताकि समय आने पर वो हर चीज के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि खुशबू को ये सब सिखा सकूं जो बहू से चाहती हूं कि वो करे। तो फिर आंटी, इसी बात पर मेरे हाथों से बना एक और डोसा। चंचल प्लेट में एक और डोसा रखते हुए बोली तो सभी हंस पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।